जेपीटी टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले 300 प्लस ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार आपके टेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्या आप भी जेपीटी टेट के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं? तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे 300 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार आपके जेपीटी टेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर ये 300 एमसीक्यूज आपने अच्छे से पढ़ लिए तो मैथमेटिक्स में जेबीटी में आपका टारगेट रहेगा 30/30 भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच एकेडमी का एस्पायरेंट्स से इस चैनल के माध्यम से आपके जेपीटी टेट की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से और सही डायरेक्शन में करवाई जाती है। आज इस 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट रहेगा 10 हमारा। ऑलरेडी हम 150 प्लस क्वेश्चन जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो पहले प्रीवियस ईयर क्लासेस देखिएगा, आफ्टर दैट इस क्लासेस को जो है देखिएगा भाई। ठीक है, तो आज हम पार्ट 10 करेंगे। लास्ट क्लास में हम 180 तक क्वेश्चन कर चुके थे जिसमें ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1? कौन एक के बराबर होगा? तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया था वो सभी का जवाब सही है भाई। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा याद रखिएगा। ये ऑप्शन ए ये 3 के बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा और ये 0 के बराबर होगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब आपका होमवर्क क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया था, यानी कि पार्ट नंबर 9 में किया था। आज हम पार्ट नंबर 10 करेंगे और शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 181 से। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम अपनी इस क्लास में सॉल्व कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम फिर जो नए क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में करेंगे। तो कॉपी पेन ले लीजिएगा, जितनी भी नई चीजें बताता हूँ वो सारी आपको नोट डाउन करनी है। और इसी क्लास में अपना ये टारगेट होना चाहिए कि जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊं वो पहले आप खुद से सॉल्व करें, फिर अगर नहीं इन केस कहीं पे आए तो हमारा सॉल्यूशन देखें, तभी बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन देखना, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48, द नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, देन द सम ऑफ द नंबर। क्या बोला है? एलसीएम किन्हीं दो नंबर का 48 है जो 2x और 3x की रेशियो में। तो नंबर क्या होगा भाई? 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3, इसको x ले लेता हूँ, ये किसके बराबर होगा बच्चों? ये बराबर होगा अपने एलसीएम के, जो कितना है 48 है। तो 6x कितना आ गया बच्चों? 48 आ गया। x कितना आ गया? 8 आ गया भाई। तो पहला नंबर 2x, 8 2 16, दूसरा नंबर 8 3 24, इन दोनों का सम मैंने बोला 6 4 10, 2 3 और 1 4, यानी कि 40 विल बी अवर सही जवाब। ऑप्शन है यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। एलसीएम का फॉर्मूला लगा और आपने देखा होगा कि एलसीएम का क्वेश्चन हर पेपर में आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट भाई। इसके साथ साथ एलसीएम का एक और फार्मूला आपको आना चाहिए कि एचसीएफ क्रॉस एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर के बराबर होता है, जो मैंने वेरियस क्लासेस में बताया है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एचसीएफ ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ टू नंबर किसके बराबर होता है बच्चों? वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा 182। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज, यदि चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजन करते हैं तो यह क्या है? देखो बड़े ध्यान से देखना, ये हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके विकर्ण भी इसको बराबर भागों में बांटते हैं। ये हमारे पास एक आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल है, इसके विकर्ण भी आपस में एक बराबर भागों में बांटते हैं। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है, तो इसके विकर्ण भी एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन भाई ट्रेपिजम नहीं होगा। ट्रेपिजम इस टाइप की शेप होती है, ट्रेपिजम ये शेप हमारे पास है। ठीक है, तो स्क्वायर विल बी द राइट आंसर, पैरेललोग्राम विल बी द राइट आंसर, रेक्टेंगल भी जो है हमारा सही जवाब है। और ये क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, जिन बच्चों ने बी सी डी तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर दिया था वो सभी के सभी जवाब जो है सही थे। तो ये भी बराबर भागों में विकर्ण इसको बांटते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों इसके सही है भाई, तीनों के तीनों सही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो भाई आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 183। The mean of 10 number is 20. If 5 is subtracted from every number, what will be the new mean? 10 संख्याओं का माध्य 20 है, यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए तो उसका नया माध्य क्या होगा? ऑब्वियस ये बात है, अगर हर संख्या से हम 5 घटा रहे हैं इसका मतलब मीन से भी 5 घटा दिया जाए। तो द मीन ऑफ द 10 नंबर इज 20, तो नया माध्य कितना हो जाएगा? 20 माइनस 20, इट इज इक्वल टू 15 भाई। किसके बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है भाई। यहां तक चीजें क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर?
आगे लेकर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 184, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो 1/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार लिए गए 12,000 रुपए के कर्ज को भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ो फिर से। व्हाट अमाउंट इज टू बी रिपेड, कितना अमाउंट देना पड़ेगा ऑन ए लोन ऑफ 12,000, यानी कि 12,000 के ऊपर कितना लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1/1/2 ईयर के लिए 10% पर एनम, कंपाउंड हाफ ईयरली कंपाउंड करने को बोला है। तो जब भी कंपाउंड आता है बच्चों, ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगता है, अमाउंट का फार्मूला लगता है जो होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ओवर 100 की पावर n, जहां पर n कितना है बच्चों, टाइम है। अब इन्होंने बोला कंपाउंड हाफ ईयरली और टाइम कितना दिया है 1/1/2, ये क्या आया, ये आया 3 इयर्स लेकिन हाफ भाई, 3/2 ना, 3 ईयर, आधी आधी आ गई, देखो आधी 1 साल का ले लेते हैं, आधी दूसरी का, आधी 3 ईयर आ गए, लेकिन हाफ हाफ ले लिया हमने, आधा काम तो हमारा हो गया। और इन्होंने बोला 10% एनम कंपाउंडेड हाफ, रेट कितना था 10% था एनुअली, तो हम हाफ ले रहे हैं, तो 10 का कितना आ गया 5% आ गया। तो करो भाई पुट अमाउंट में, प्रिंसिपल कितना है 12,000, 1 प्लस 5/100, ये ध्यान रखना 10 से हमने 5 क्यों किया और 1/1/2 को 3 हाफ ईयर हमने क्यों माना भाई, कि इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 5 1 जार 5, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 12,000 गुना 20 × 1 21/20, 3 बारी है 21/20 एंड 21/20 भाई, करो कैलकुलेट, देखो 3 0 से ये 3 0 चली गई, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 हो गया, कितना आ गया भाई 21 21 441, और 441 गुना 21 कितना होता है, करना पड़ेगा भैया ना, तो देखो 441 गुना 21 गुना 3/2, अब 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन डेसिमल में आंसर जाएगा, और आप सारे ऑप्शन देखेंगे डेसिमल में आंसर है। ठीक है भाई, चलो इसको डायरेक्ट ही अब गुना कर देंगे, कितना 3 से कर देता हूँ ना, थोड़ा इजी हो जाएगा, देखो भाई 3 4 3 12, 4 3 12 और 13 गुना 21/2 भाई, 1323 गुना 21, करो भाई गुना, 1323 गुना 21 भाई, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एक करूंगा ताकि कोई भी गलती ना लगे। 3 2 6, 2 2 4, 3 2 6 2, 3 6 7 8, 4 3 7, 6 1 7 और 2, 27,783, 27,783/2, अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जार 2, आगे 7 है, 3 2 जार 6, ठीक है 17 बना, तो 8 2 है 16, आगे 18 बना, 9 2 है 18, और 2 1 जार 2.5, 13,891 है ऑप्शन भाई, 13,891.50, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। देखो बड़े ध्यान से ना एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखना, हो सकता है बच्चों को कंफ्यूजन हुआ हो, क्योंकि इसमें रेशो चेंज करनी पड़ी, ईयर को चेंज करना पड़ा। देखो ध्यान से, व्हाट अमाउंट बी रिपेड ऑन ए लोन ऑफ आरएस 12,000 फॉर 1/1/2 ईयर एट 10% एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोला है कंपाउंडेड करने को, हमने क्या किया, जो रेशो दी थी पहले उसको आधा कर दिया, हाफ ईयरली निकाल दिया। इज दैट क्लियर। और जो टाइम था 1/1/2, वो क्या लिया हमने, कितना है वो 3/2 ईयर है, तो हमने लिया 3 ईयर लेकिन हाफ, जैसे आधा 3/2 है ना 1.5, तो 1 साल का आधा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब 3 साल लेकिन आधा आधा आधा, तो सेम हमने इस रेट को फिर आधा कर दिया, सेम हमने रेट को आधा कर दिया। तो ये ध्यान रखो, हमने क्वेश्चन को पहले ही आसान बना लिया, तो बस आफ्टर दैट यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, हमारा आंसर आ गया 13,891.5 विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फार्मूला आने चाहिए, अगर यहीं पर सिंपल इंटरेस्ट होता बच्चों तो फार्मूला हो जाता सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, तो फिर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट हो जाता। 30/30 अगर आपको जेबीटी टाइट मैथमेटिक्स में लेने हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेंगे, इनसे भागना नहीं है, इनको समय देके अच्छे से समझना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185,
विच इज नॉट अ थ्री डायमेंशनल शेप, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिमितीय आकार नहीं है भाई। मैं आप सभी को बता दूं, इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस आपकी इस चैनल के माध्यम से ली गई हैं, जिसमें 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करो और डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमें जरूर ज्वाइन करो, वहां पे सारे लिंक पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है। व्हाट इज विच इज नॉट अ थ्री डायमेंशनल शेप, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिमितीय आकार नहीं है। कोन, पिरामिड, क्यूबॉइड और रेगुलर हेक्सागन। देखो भाई, कोन, इसमें भी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, डेप्थ भी होती है। तो कोन तो भाई है हमारे पास 3D शेप। पिरामिड आपने देखे होंगे, पिरामिड सेम, इसमें भी 3D स्ट्रक्चर होता है। क्यूबॉइड, घनाभ, ये भी भाई 3D स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लो जिस रूम में बैठ के आप पढ़ रहे हो किसी लाइब्रेरी में, वो भी एक क्यूबॉइड ही तो है कायदे से। बचा रेगुलर हेक्सागन, ये एक 2D ज्योमेट्री है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब, क्योंकि हमसे बच्चों पूछा था नॉट अ थ्री डायमेंशनल शेप, कौन सी 3D शेप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी रेगुलर हेक्सागन विल बी द सही जवाब। नेक्स्ट भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर कोप्राइम, निम्नलिखित में से कौन सी सह अभाज्य संख्या है। देखो, इसके लिए ना तीन चार चीजें पता हो बच्चों आपको, पहले तो प्राइम नंबर का पता हो, फिर आपको को प्राइम का पता हो। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। प्राइम नंबर होते हैं दो से शुरू, 3, 5, 7, 11, 13, 100। ठीक है, प्राइम नंबर से और भी क्वेश्चन बनते हैं कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है। हमेशा याद रखना 25 प्राइम नंबर है। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर, 25 प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, ऐसे दो नंबर ए और बी, अगर इनका एचसीएफ एक हो तो ए और बी को प्राइम होते हैं। को प्राइम होने के लिए नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है। अब एचसीएफ क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है। इससे भी आसान सुनो, जिन नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है एक को छोड़ के, क्योंकि एक तो सभी में कॉमन होता है, तो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वो को प्राइम होते हैं। जैसे कि देखो, बड़े ध्यान से देखना, 2, 3, इनमें कुछ कॉमन है जी नहीं, तो दीज आर द को प्राइम नंबर। आप देखो 4, 5, मैंने कहा ना को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं। 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, बट देर इज नो कॉमन डिजिट बिटवीन 4 एंड 5। कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, इनका एचसीएफ एक है, इनका एचसीएफ एक है, तो दीज टू नंबर आर आल्सो को प्राइम नंबर। और ले लो भाई, जैसे 8, 9, कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ एक है, तो ये भी को प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर होते हैं को प्राइम भाई, सभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। देखो भाई, 30 और 415 में तो 5 कॉमन है, ये तो को प्राइम नहीं हुआ। 17 और 68 में 17 कॉमन है, ये भी को प्राइम नहीं हुआ। बच्चा ऑप्शन नंबर है। 18 और 35 में बताओ मुझे क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी 18 और 35 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ एक आया, तो एक आया, इट मींस 18 और 35, ये जो 18 और 35 है बच्चों, ये हमारे पास को प्राइम नंबर है। आप चेक कर लो, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। जैसे 18 के फैक्टर देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 18 खुद है। 35 के देखो 1 हो गया। ठीक है, मैंने कहा 1 हो सकता है, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। 35 है तो 5 हो गया, 7 हो गया, 35 हो गया। देखो क्या कुछ कॉमन है एक को छोड़ के, क्योंकि एचसीएफ एक है। एक्सेप्ट दैट कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दीज टू नंबर आर को प्राइम नंबर, जो आपको पता होना चाहिए भाई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ ट्विन प्राइम नंबर भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आप पता कर लो भाई, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है बच्चों ऐसे प्राइम नंबर जो कॉन्टिन्यूसली होते हैं। कॉन्टिन्यूसली बोलने का मतलब है जैसे 5 फिर एक गैप फिर 7, तो 5 और 7 हमारे ट्विन प्राइम नंबर है। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद जैसे 7, 8, 9, 7 और 11 ट्विन प्राइम नहीं, सिर्फ एक का गैप बीच में होना चाहिए, जैसे 11, 12 और 13, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। आप समझे मेरी बात, ट्विन प्राइम नंबर क्या हुआ है। जैसे 17, 18 और 19, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। आप 11 और 17 को ट्विन प्राइम नहीं कह सकते, कंटिन्यूसली होनी चाहिए, यानी कि एक डिजिट को छोड़ के। इट मींस क्या 2 और 3 भी ट्विन प्राइम नंबर है, जी नहीं,
ये बिल्कुल लगातार आ गया, 1 का गैप होना चाहिए बीच में। जैसे 2 के बाद में 3 आ गया, 5 के बाद 6 आता है, उसके बाद 7 आता है, तो दिस इज़ अ ट्विन प्राइम नंबर। आई होप ट्विन प्राइम नंबर आपको क्लियर हो गए होंगे कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर में हर नंबर प्राइम होगा, को प्राइम में जरूरी नहीं हर नंबर प्राइम हो। अच्छे से इनको समझ लो कि ट्विन प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है और को प्राइम नंबर बच्चों क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यू भाई, क्वेश्चन नंबर 186 के बाद आ गया 187। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, थ्री पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 एंड 90 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। प्रातःकालीन सैर में तीन व्यक्ति एक साथ उठकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयां क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम दूरी चले कि वो पूरे पूरे कदमों में तय करे। भाई क्या करेंगे, न्यूनतम एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ले लो तीनों नंबर का, 80 85 90 का। काफी बार हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। 80 85 90 भाई देखो, एग्जाम में आपको कैलकुलेशन से भी बचना है भाई, एग्जाम में कैलकुलेशन से भी बचना है। तो एलसीएम तो प्रॉपर तरीके से होगा, फिर गुना देखते हैं क्या जल्दी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन आसान है, दो से करेंगे भाई। 40 दो 80, 85 वैसा ही रहेगा और 90 कितना चले जाता है, 45 दो 90। एलसीएम जब भी निकालें सबसे छोटे डिजिट से ही शुरुआत करें, बड़े से शुरुआत करते हैं तो गलती लगने के चांसेस होते हैं बच्चों। 2 से 20 दो 40, 85 45 ऐसे ही रहेगा। 2 से 10 दुआ 20 और 2 से 5 दुआ 10, बाकी ये ऐसे ही रहेंगे। अब किससे जाएगा बच्चों, 3 से जाएगा, 5 यहाँ पे, 85 यहाँ पे, 15 तिया 45। फिर 3 से जाएगा, 5 यहाँ पे, 85 यहाँ पे, 5 तिया 15। अब किससे जाएगा, 5 से 1 और 5 6 7 8 35, 7 पंजे 35 और 1 भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितने से गया, 17 से गया। तो ये आ गया हमारा भाई क्या, ये आ गया हमारा एलसीएम, जो होगा हमारा लिस्ट कॉमन भी। इतने वो डिस्टेंस तो जो है उनको चलना ही पड़ेगा। 1 2 3 4, 4 2 8 गुना 9 गुना 5 गुना 17 भाई। एक बार क्रॉस चेक कर लो, 2 2 4 2 2 2 4 2 8 2 16 बच्चों, 4 है ना, 2 के पावर ये आ गया 16। अब बड़े ध्यान से आप देखो, कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं वो अब आपके हाथ में है। आप 16 को 9 से कर दो, 9 को 5 से कर दो, 5 को 17 से कर दो। लेकिन बड़े ध्यान से देखना, मुझे क्या लग रहा है, मैं 16 को 5 से कर दूंगा, 16 5 80 हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट ही गुना बन गई। गुना 9 से 17 को, 9 7 63, कैरी 6, 9 और 6 15। ये देखो कितना आसान हो गया। 0 8 से करो, 8 3 24, 8 5 40, 41 42, 8 4 12, 12,240। वही है कोई ऐसा ऑप्शन, 12,240? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी। आप देखो, गुना करने के लिए हमें ना कोई गुना भाग करना नहीं पड़ा, ओरली गुना हो गई। अगर आप ऐसे कर देते इसको, 16 गुना 45 गुना 17, तो आप अपनी ही गुना बड़ी कर देते। तो आपको क्वेश्चन को छोटा करना है। मैंने क्या किया, 16 5 80 और 17 गुना 9, बस जीरो लग गया, 8 से इसको किया। तो कैलकुलेशन बच्चों आपको आसान बनानी है, ना कि टिपिकल बनानी है। अगर आसान बनाएंगे तो समय बचेगा, समय बचेगा तो मैथमेटिक्स के जो टफ क्वेश्चन होंगे उनको वो आप समय दे पाओगे। और एक बात मेरी खास ख्याल रखना, एग्जाम में जब भी जाओगे मैथमेटिक्स के पोर्शन को सबसे एंड में करना, बीच में नहीं करना। और टारगेट रखना कि मैथमेटिक्स के पोर्शन को कम से कम 45 मिनट आप जरूर छोड़ें, 45 मिनट जरूर छोड़ें आप, उससे पहले पहले आपका एग्जाम हो। ठीक है, चलेंगे भाई नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 188, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज। मैं काफी बार प्रोबेबिलिटी के बारे में बता चुका, इवन शॉर्ट्स में भी मैंने आपको बताया है। चैनल को फॉलो नहीं किया, अभी फॉलो कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले। लेंथी क्लासेस की भी मिले, मैराथन की भी मिले, है ना, शॉर्ट्स की भी मिले। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस भी शो हो, तो आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जेबीटी लिख के हमें सेंड करो और कहें कि सेव अवर नंबर भाई, कि आपका नंबर हम सेव कर लें।
या सिंपल नंबर मैसेज करो और जेबीटी लिखें, ताकि हम आपका नंबर सेव कर लें और आपको स्टेटस के माध्यम से पहले ही क्लासेस का लिंक मिल जाए भाई, पहले ही क्लासेस का लिंक मिल जाए। ठीक है? देखो व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो कभी भी नंबर 1, 2-3 कंडीशन याद रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी माइनस में नहीं हो सकती। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0, माफी चाहूंगा, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी भी नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है बच्चों, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। यानी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से छोटी ही हमेशा रहेगी। 0 और 1 के बीच में ही हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है। 0 कब होती है? 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, जो कभी भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैं आपको बोल दूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इन अ थ्रो ऑफ अ सिंगल डाइस? भाई जब हम लूडो खेलते हैं तो क्या कभी 8 आ सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 8 आने की? भाई ये इम्पॉसिबल है चीज, कभी नहीं आ सकता, 6 से ऊपर जा ही नहीं सकता नंबर, ये होता है 0। 1 क्या होता है? 1 होता है श्योर इवेंट बच्चों, श्योर इवेंट जो होगा ही होगा, जो कन्फर्म है, जो कन्फर्म है वो होता है श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है? जैसे एक थैले में लाल गेंद है, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड बॉल? अरे भाई हमें पता है लाल ही बॉल्स है, लाल ही बॉल निकलेगी, श्योर इवेंट है, दैट इज द वन, वो 1 होता है। अब इस क्वेश्चन में पढ़ो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, लेकिन साथ में एक कंडीशन और लगनी थी कि एक से छोटी तो हो सकती है बच्चों, एक भी हो सकती है, लेकिन एक से छोटी तो नेगेटिव ही होता है, लेकिन 0 से बड़ी भी होनी चाहिए, या तो 0 हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए। तो ये 3-4 चीजें आपको साथ में याद रखनी है, इन्हें नोट डाउन कर लो। क्या-क्या? कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, 0 भी हो सकती है बच्चों, 1 भी हो सकती है। 0 कब होगी? इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, और 1 कब होगी? श्योर इवेंट के लिए, जो कंफर्म है ये होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलें, लिख लिया? लिख लिया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 189, रेशो ऑफ 90 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर। अब बच्चों देखो, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये बना दिया मैंने सेंटीमीटर, इस जीरो से ये जीरो, डेसिमल था तो 9/15 आ गया, 3 3 9, 5 3 15, तो 3:5 विल बी द सही जवाब। क्या है ऑप्शन? यस। आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा बच्चों। देखो, क्वेश्चन आसान रहते हैं, शर्त एक ही होती है कि आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं। आपकी प्रैक्टिस के लिए जो 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाई है, मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया है, मैंने वो क्वेश्चन की मैराथन आपको करवाई है जिसमें सिर्फ 1 सेकंड में क्वेश्चन देख के आप आंसर पता कर सकते हो। ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा रहेगा आप इसकी प्लेलिस्ट विजिट करो बच्चों। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिलेंगी, अच्छे से पढ़ो, उनको सॉल्व करो, इसके साथ साथ टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन करो। हाँ, इसके अलावा साइकोलॉजी की क्लासेस मिल जाएंगी, जीके की क्लासेस भी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, तो चैनल को अच्छे से विजिट करो। इसी बार ना 100 से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, वो ऐसे नहीं आएंगे, वो आएंगे प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है? 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखाऊंगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी है, तब तो आपको पक्का आता होगा। आज ही की क्लास में आए तो बड़े ध्यान से देखना। 36/80, 31/40, मैंने एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं इसके लिए, वही हमेशा यूज करना है, 13/16 एंड 7/8। फ्रैक्शन की वैल्यू पता करनी हो, कुछ नहीं करना, जैसे ये तो चलो कट जाएगा, इसको मैं काटता हूँ पहले, है ना। तो 18×2 = 36, 40×2 = 80, 9×2 = 18, 20×2 = 40, तो इसको मैं 9/20 लिख रहा हूँ बच्चों, 9/20 लिख रहा हूँ। ठीक है, 4 से कट जाता, 9×6 = 36, 20×4 = 80, 9/20 लिख रहा हूँ। अब बड़े ध्यान से सुनना, जब भी फ्रैक्शन निकालनी हो ना, इनके बीच का गैप निकालो, बीच का गैप निकालो।
कितना आया? 1 आया। कितना आया? 3 आया। कितना आया? 9 आया। कितना आया? 11 आया। ठीक है? गैप से ऊपर डिवाइड करो, गैप से ऊपर डिवाइड करो, गैप से ऊपर डिवाइड करो, गैप से ऊपर डिवाइड करो। नंबर लिखो, 1 से 7 डिवाइड किया 7, 13/3। ठीक है? तो 4 3 12, 4 पॉइंट समथिंग। 9 से 31 को 9 3 27, 3 पॉइंट समथिंग। 11 से 9 को 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू आती है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होती है। हमसे पूछा है लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी वैल्यू ये 0 पॉइंट समथिंग, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये सबसे बड़ी 7। तो सबसे बड़ी 7/8 है हमारी फ्रैक्शन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आप चेक करोगे विल बी द सही जवाब। बस क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया। कितने सेकंड लगे? हार्डली 5 से 10 सेकंड नहीं लगे। तो जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे आए तो आप इसको इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं भाई, इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर द रूट ऑफ 0.01 प्लस 0.081? देखो भाई, प्लस करना है तो पहले को पकड़ लो, ये 1/100 हुआ, तो ये बना 1/10 यानी कि 0.1 बच्चों। ठीक है? आगे क्या है? अंडर द रूट ऑफ 81/100, तो 81 का 9 निकला, 100 का 10 निकला, तो 0.9 भाई। ठीक है? आगे चलो, 121, अंडर रूट ऑफ 121/100, 121 का 11 निकला बटा 100 निकली, 1.1 निकला, 1.1 निकला। ये 0 पॉइंट हो गया। आगे चलो अंतिम में, 0.00009, 9 का 3 निकला बटे 10,000, तो 3/100, 0.03, 0.03 ये निकला भाई। 3 9 10 11 और एक एक 2, 2.13 विल बी द सही जवाब। क्या ऑप्शन है? हाँ भाई, हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। देखो भाई, बेसिक्स क्लियर हो अपने आप काम होगा, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे अगर सारी क्लासेस आपने देखी होगी। इसके बाहर आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। शर्त एक ही है बच्चों की, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो। √3 कोसिकेंट 20, √3 कोसिकेंट 20 माइनस सिकेंट 20 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे दिक्कत आएगी कि सर 20 डिग्री की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। दो तरीकों से इस क्वेश्चन को करना। सुनना, सबसे पहला तरीका सॉल्व कैसे किया जाएगा। लेंथी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से हमेशा बड़े क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एंगल तोड़ना घटाना आना चाहिए, साइन कॉस सिकेंट टैन को टेंजेंट की वैल्यूज आनी चाहिए, कॉस ए साइन 2a, टेंजेंट 2a, साइन 3a, कॉस 3a, इनकी सबकी वैल्यू आनी चाहिए। तभी टारगेट 30/30 माना जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन कैसे होगा, बड़े ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को स्किप मत करना, चांसेस है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के। सुनो ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ डिवाइड, दोनों तरफ माने कि डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे √3 के स्क्वायर से प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि अंडर द रूट ऑफ 4 इट इज इक्वल टू 2 भाई। इसे हुआ क्या, देखना ध्यान से, √3/2 कोसिकेंट 20 डिग्री माइनस 1/2 सिकेंट 20 डिग्री। देखो, दो से डिवाइड किया, दो से मल्टीप्लाई किया, आपस में कट जाएगा, क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें सॉल्व करना है। दो √3/2 होती है साइन की कौन सी वैल्यू बच्चों, साइन की 60 डिग्री। ये है कोसिकेंट 20 डिग्री। ये सारा खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि कोसिकेंट 20 हमें नहीं पता कितना होता है, हम नहीं जानते, माइनस कॉस 1/2 कॉस कितना होता है 60 डिग्री, और सिकेंट 20 डिग्री। बड़े ध्यान से देखना, दो साइन 60 कोसिकेंट का उल्टा साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 60 सिकेंट का उल्टा कॉस 20 डिग्री। आराम से देखना, बाहर है दो हमारे पास ब्रैकेट में, आओ देखो, साइन 20 और कॉस 20 एलसीएम आया भाई, साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री एलसीएम, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60
साइन 20। अब बड़े ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज साइन ए माइनस बी। तो कितना बना ये बना 2 साइन ए माइनस बी, 60 में से 20 गए, 40 बटे, ये देखो इसको क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/2 से ऐसे डिवाइड करूंगा, ये बन गया 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 ए, साइन 2 ए, 1/2 साइन 2 ए, साइन 2 हो गया 20 × 2 साइन 40, इससे ये कट गया, तो 2/1/2 इट इज इक्वल टू 4 विल बी द सही जवाब, जो ऑप्शन है ए भाई। लेंथी क्वेश्चन आया था भाई, लेंथी क्वेश्चन है और ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। यहाँ पे दो फार्मूला लगे, साइन 2 ए का, 2 साइन ए कॉस ए, और दूसरा साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में देखो समय लग रहा है। क्वेश्चन देखो, √3 कोसेकेंट 20 माइनस सेकेंड 20, हमें पता है जेपीटी टेट एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सेम क्वेश्चन का आंसर याद रह जाएगा 4। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, कोसेकेंट 20 माइनस सेकेंट 20 √3, जहां पे हमें पता है हमारे पास वैल्यूज नहीं है, हमें cos 20 की वैल्यू नहीं आती, तो 20 देखा नहीं कि 4 आंसर किया नहीं। बस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, भले ही मैंने सॉल्व करवा दिया लेकिन इसका आंसर भी याद कर लो बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना अच्छी खासी है, अच्छी खासी है। ठीक है, तो एग्जाम में इतना सॉल्व ना करना पड़े, उससे अच्छा है डायरेक्ट इसको याद कर लो। हाँ भाई, सॉल्व करना भी सीखना है क्योंकि समय आपके पास है। इन केस मान लो वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन आ गया, फिर हो सकता है साइन ए जमा बी की जगह साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, कॉस ए प्लस बी का लगा, तो फिर तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन फिर सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 193, डायरेक्ट क्रॉलरी है। इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो देन ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब, भाई ये कंडीशन होती है ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब बराबर होते हैं 3abc के, अगर ए जमा बी जमा सी जीरो होता है। तो ऑप्शन है हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी चेक करो, इट इज 3abc विल बी द सही जवाब। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, और ऐसे क्वेश्चन का प्रॉपर मैं क्लास ले चुका हूं जिसमें मैंने 200 ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जो देखते आंसर निकल जाता है, जैसे ये क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर आया नहीं। तो ऐसे मैंने 200 से ज्यादा क्वेश्चन करवाए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लेलिस्ट में भी है भाई, बहुत काम की क्लास है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 45 is added to half of a number the result is triple the number is, क्या कह रहे हैं, 45 हम ऐड कर रहे हैं नंबर में, उसके हाफ में, तो नंबर हो जाता है 3 गुना। यही नहीं कहा, यदि किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दिया जाए, संख्या के आधे में 45 जोड़ दिया जाए, तो संख्या अपने से 3 गुना हो जाती है, संख्या अपने से 3 गुना हो जाती है, तो कितना बना, 90 जमा x इज इक्वल टू 6x, एलसीएम ले लिया मैंने, दो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 18 5 90, क्या है ऑप्शन 18? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर डी, 18 विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन पढ़ो 195, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वैल्यू, निम्नलिखित में से किसका मान अधिकतम है। क्वेश्चन को समझो, 32 है, पॉइंट 320 है, 3.2 है, 3.2 है, आप क्या करोगे, आप न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है यानी अंश है, उसको बराबर कर दो। अब उससे होगा क्या, आओ मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन को आसान बनाया जाता है ना कि टफ, आप डिवाइड करने लगोगे 10 मिनट लग जाएंगे, जबकि ये क्वेश्चन 3 सेकंड में हो जाएगा। देखो जैसे पहला ऑप्शन है 32/0.05, ठीक है बच्चों। दूसरा है देखो .320/50, देखना ध्यान से, .320/50, ये है ना दूसरा ऑप्शन। तीसरा देखो 3.2/0.05, एक ये है, और चौथा है 3.2/50। हमने ऊपर सिर्फ 32 बनाना है, बस काम खत्म करो, हमने ऊपर 32 बनाना है। देखो इससे होगा क्या, यहाँ पे तो 32 का 32 लिख दो बटे 0.05, यहाँ पे कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से देखना,
32/50 गुना 2 जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई मीनिंग नहीं रहता है, तो 32/5000। आगे चलो भाई, आगे चलो। 3.2 है, तो 32/10 गुना 5/100, इस जीरो से ये जीरो गया, तो 0.05 बचा। कितना बचा? 0.5 बचा। ठीक है, देखो 10 नीचे आया तो 0.5 बचा, गुना 32/0 और निकला 500 भाई। हमसे पूछा क्या, देखो न्यूमिनेटर सबका बराबर। अब हमें पता चल रहा है भाई ये सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो जितनी छोटी वैल्यू से डिवाइड होगा वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, जितनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड होगा वैल्यू उतनी छोटी आएगी। हमसे पूछा विच ऑफ द हैज द लार्जेस्ट वैल्यू, तो सबसे छोटा भी 0.05 से डिवाइड हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू। बाबू लोग कितना समय लगा और सोचना पड़ा कि क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा। ऐसा कैसे सोच पाओगे जब इससे पहले आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा, आपने ये क्वेश्चन पूरा अपने हाथों से किया होगा, तभी एग्जाम में याद रहेगा, तभी पता चलेगा कि कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, कैसे कम समय में आंसर होगा। अदरवाइज अगर टारगेट ही 12 से 15 क्वेश्चन का है एग्जाम में, उसमें खुश हो तो फिर क्लासेस को देखने का मतलब नहीं। हाँ, क्लासेस तभी देखना अगर आपको लग रहा है कि 30/30 आपको लेने हैं, और अगर आप अभी इस समय इस क्लास को देख रहे हो तो इसका मतलब आप सीरियस हो, चाहते हो 30/30 लेना। अगर चाहते ही हो वाकई ही, तो फिर अपने आप इनको सॉल्व करना भाई, खुद से सॉल्व करना। एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, बार बार ये क्लासेस देखना पड़ेंगी, मिनिमम 5 बार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा मिनिमम। तो खुद को वादा करो कि 5 बार तो करने ही है। इंटरेस्ट ऑन आर एस 12,000 एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1 मंथ, एक मंथ के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई? प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट कितना है बच्चों? 10, फॉर 1 मंथ इनटू टाइम बटे 100। क्या यहाँ पे 1 लिखूं क्वेश्चन ठीक हो जाएगा? नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी फार्मूलाज लगते हैं तो समय हमेशा ईयर में आता है। यहाँ पे 1 महीना दिया, 1 महीने में कितने साल? 1/12 साल, तो 1/12 आएगा। ये आया प्रॉपर ईयर में भाई, 1 महीना 1/12 साल होता है, और फॉर्मूला में ईयर्स आते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 1 12, 12 10 120, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया बच्चों हमारे पास 100 रुपीज। 100 रुपीज है ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। और जो बच्चा 1 करता वो 1200 आंसर कर देता और क्वेश्चन गलत हो जाता, उसको लगेगा कि हम तो ठीक करके आए हैं, फॉर्मूला ठीक लगाया है, बस गलती कर दी टाइम की यूनिट्स में। इन्होंने 1 महीना दिया है, फॉर्मूला में साल होती है, तो 1 महीना नहीं होगा, 1/12 होगा। और बच्चे मेजोरिटी 1200 आंसर करके आते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, ये पता कहाँ पे चलेगा आपको? जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, जब बार बार इन क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी याद रहता है एग्जाम में कि हाँ वहां पे ये क्वेश्चन किया था। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, प्रैक्टिस ही है जिससे पता चलता है कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन डालता है भाई, किस किस तरीके के क्वेश्चन वो देगा आपको करने को। 197, a fruit seller purchased 20 kg apple at rs 50 per kg. Out of these, 5% of apple were found to be rotten. If he sell the remaining apple at a rate of 60 per kg, what is profit percentage? क्या कहा? 20 केजी एप्पल किसी ने खरीदे तो कॉस्ट प्राइस आ गया 20 गुना 50, 1,000 रुपए का भाई। 5% एप्पल खराब, तो 20 केजी का 5% कितना हुआ? निकालो। 20 का 5%, एक एप्पल भाई, एक एप्पल खराब, तो 19 एप्पल थे उसके पास, ये बेचे उसने 60 पर केजी के हिसाब से, तो कितना आ गया? 9 × 54, कैरी 5, 6 और 5 11, 1,140 में बेचा। कितना प्रॉफिट हुआ? 140 रुपए का। लेकिन उन्होंने पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो 140 कॉस्ट प्राइस 1000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये हमारा आंसर आ गया 14%, 14% विल बी द सही जवाब। क्या ऑप्शन है? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। यहाँ पे मैंने दो फार्मूला लगाए और ये फार्मूला ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं फिर कहूंगा, पुरानी क्लासेस नहीं देखी या आपने सिर्फ एक एक बार देखी है तो उनको देखो, और जिन्होंने एक एक बार देखी वो कम से कम 2 और 3 बार उनका रिवीजन करें। अब जरूरी नहीं पूरी पूरी क्लास देखनी है पुरानी,
पॉज़ करो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, नहीं आता फिर मेरी सॉल्यूशन देखो, अदरवाइज़ क्वेश्चन सॉल्व करके आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 225% इज इक्वल टू। देखो बच्चों मैंने कहा है अगर परसेंटेज लगानी हो तो गुना 100 करते हैं, अगर परसेंटेज हटानी हो तो बटा 100 करते हैं। 5 से काटूंगा, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 20 पंजा 100, 5 से 9 पंजे 45, 5 चौका 20, तो 9:4। ऑप्शन नंबर ए आ गया भाई। 9:4 ऑप्शन नंबर ए आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199। A car cover a distance of 120 किलोमीटर इन 4 आवर। तो कितनी स्पीड से चला है वो? 120 किलोमीटर अगर वो 4 घंटे में कवर करता है तो 1 घंटे में वो 120 बटा 4 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चला है। हाउ मच स्पीड ऑफ ए कार शुड बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 घंटे। अगर 120 किलोमीटर को 3 घंटे में कवर करना है तो स्पीड क्या होनी चाहिए? 120 बटे 3, 4 3 12, तो स्पीड होनी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर की। पहले 30 थी, होनी कितनी चाहिए? 40, तो कितने बढ़ानी पड़ेगी? 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जो है ऑप्शन नंबर ए 10 किलोमीटर पर आवर विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन आसान है और स्पीड से मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं इस क्वेश्चन को, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। If HCM and LCM, HCF and LCM of two number 280 and 14 respectively, one number 70, the other number is। देखो फॉर्मूला, HCF of टू नंबर गुना LCM of टू नंबर, ये होते हैं इन दोनों नंबरों की गुना। LCM गिवन है 280, HCF गिवन है 14, एक नंबर गिवन है 17, दूसरा नंबर के हम निकाल नहीं सकते, दूसरा नंबर के हम निकाल नहीं सकते। इस जीरो से ये जीरो गया, 7 चौके 28, है ना, तो 4 चौके 16 और 56 विल बी अवर सेकंड नंबर। क्या है ऑप्शन? यस भाई। अब चेक करो, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब है 56। ठीक है, चले नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट लाई बिटवीन 5/6 एंड 7/8। कौन सा नंबर -5/6 और 7/8 के बीच में नहीं आता? ऑप्शन ए -5/8, ऑप्शन बी -17/24, ऑप्शन सी -3/4 एंड ऑप्शन नंबर डी -11/12। भाई इस सीरीज को आगे कंटिन्यू अब तभी किया जाएगा जब इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। इसका आंसर कमेंट में मुझे चाहिए, ये जो होमवर्क क्वेश्चन है, तभी फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही करेंगे। आशा करता हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेरी होगी, आप हमें हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ये रहा। ठीक है, इस पीडीएफ को भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना, वहां पे सारी क्लासेस सीक्वेंस में एक साथ आपको मिल जाएगी भाई। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद बच्चों, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ, पढ़ते रहो क्योंकि अब की बार 120 के पार, और वो ऐसे ही नहीं होगा। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, है ना, और आपका जीके में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। मतलब 25 से ऊपर तो तीनों में चाहिए, 25 से ऊपर तो तीनों में चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।